में आज सुनने वालों को अजीम शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की नज्मों में शाया और नुमाया राष्ट्र प्रेम की एक झलक की अनुभूति कराते हैं। तो आइए सुनते हैं वतन का राग। ये माह हमारे मुल्क की आज़ादी की सालगिरह का माह है। अपने मुल्क से मोहब्बत और कलम के जोर के मेल का एक बेहद संजीदा रंग दिखता है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की शायरी और नज़मों में। मूलतः एक प्रभावशाली कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले चकबस्त का जन्म सरजमीने अवध के फैजाबाद शहर में सन 1882 में हुआ। अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपने लेखन के अद्वितीय सफर का आगाज चकबस्त ने नज्म लिखकर किया। शायरी के साथ साथ नस्र में भी चकबस्त की जबरदस्त पैठ रही। लखनवी नफासत और कश्मीरी संस्कृति के मेल से निखरी चकबस्त की प्रज्ञा और प्रतिभा से उपजी शायरी ने तत्कालीन अदीबों को विस्मित कर दिया था। प्रोफेसर वसीम बरेलवी बताते हैं, देखिए, ब्रजनारायण चकबस्त जी हमारी उर्दू अदब की एक अहम शख्सियत थे और वो अपनी शायरी के जरिए अपनी जो पहचान बना सके, उसमें जो देशभक्ति का जज्बा पाया जाता है उनके यहाँ नज़्मों के अंदर, और जिस तरीके से इंसान दोस्ती का पैगाम उनकी शायरी से मिलता है, वो अपनी मिसाल आप ही है। चकबस्त का अंदाज और रहन सहन खासा लखनवी था। अत्यंत विनम्र और सज्जनता के पर्याय चकबस्त सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। 1857 के बाद जब लगभग पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ रही थी, उतार चढ़ावों के उस दौर में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई में धीरे धीरे एक बर्बर विदेशी हुकूमत से लड़ते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश में था, पंडित चकबस्त की नज़मों में भी देशभक्ति का जज्बा अपनी पूरी ताकत से नुमाया होता है। संस्कृति कर्मी, प्रसारण कर्मी दानिश इकबाल कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का एक दौर ऐसा भी था जब पहली आलमी जंग के यानी विश्व युद्ध के शोले दुनिया में लगे थे फैलने और हिंदुस्तानी अवाम सेल्फ रूल के सपने लगे थे देखने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना चाहते थे। तो उसी जमाने में उर्दू के नामवर शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने कौम को आगाह करने के लिए हिंदू मुसलमानों को यूं मुखातिब किया था। वो कहते हैं, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदुओं होशियार, अंधेरी रात है काली घटा है और मझधार, अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार, तो जेरे मौजे फना होगा आबरू का मजार, मिटेगी कौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा, जहां में भीष्म और अर्जुन का नाम डूबेगा। तो इसी तरह से पंडित चकबस्त ने मुस्लिम नौजवानों के खून को गरमाते हुए कहा था कि दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ारे कौम गया कौम के निगहबानों, सुतून मुल्क के हो कद्रे कौमियत जानो, जफा वतन पे है फर्जे वफा को पहचानो, ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता, ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। ये थे पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। ब्रजनारायण चकबस्त के नस्र, शायरी और उनकी नज़मों में जो कौमी यकजहती है, जो प्रेम है, भाईचारा है, मुल्क की तरक्की की बात है, उससे आज के अदीब भी मुतासिर हैं। रक्षंदा जलील कहती हैं, ब्रजनारायण चकबस्त की जो खासियत मुझे समझ में आती है वो ये कि एक बहुत कम उम्र में ही डाइड एट द एज ऑफ 44, 1926 में उनका देहांत हो जाता। तो इस कम उम्र में भी उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो हम आज भी याद करते हैं। और उर्दू जबान तो जैसे उनकी घुट्टी में मिली हुई थी। इनके वालिद साहब डिप्टी कलेक्टर थे, ये खुद जो थे ये एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे
एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉलोनियल मॉडर्निटी इनके पास थी, इनको हासिल थी ये चीजें। और लेकिन उसके साथ साथ जो अवध के कस्बों की एक खासियत होती है, यानी अवध में जो एक खास किस्म की उर्दू रची बसी है, जो बड़ी नेचुरल, बड़ी ऑर्गेनिक, उसमें कोई मजहब का कोई फर्क नहीं है। चकबस्त के लिटरेरी करियर से हम एक चीज देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल अरीना में जो कुछ भी हो रहा है मुल्क, उस पे गांधी की फर्स्ट सिविल नाफरमानी का मूवमेंट, उससे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको जंग अजीम कहा जाता था, फिर जो राउलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग, ये सब चीजों पे शायर एक बड़ी पैनी नजर रख रहा है। नज़्म एक ऐसी चीज है जो गजल से एक लिहाज से इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि वो इमीडिएट कंसर्न पे, टॉपिकल कंसर्न पे भी बात करती है। एक चीज जो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, वो उनकी बहुत ही लिरिकल, बहुत ही मूविंग वतन का राग। वतन परस्त शहीदों की खाक लाएंगे, हम अपनी आंख का सुरमा उसे बनाएंगे, गरीब माँ के लिए दर्द दुख उठाएंगे, यही पयाम वफा कौम को सुनाएंगे, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम ओम रूल के बदले। प्रखर मेधा के धनी चकबस्त ने हिंदुस्तान की अजमत के कई गीत गाए, कई नज़में लिखी, अपने मुल्क के अजीम नेताओं के मरसिये लिखे। मसलन हुब्ब कौमी, वतन का राग, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, खाक हिंद, मरसिया गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के गुजर जाने पर मरसिया बाल गंगाधर तिलक में चकबस्त ने कहा, पत्तियां झुक गई, मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थम कर, सर्द शादाब हवा रुक गई कोहसारों की, रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की, दिल रकीबों के लरजते थे ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदाए रस्म जफा चैन से अब सोएंगे। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां शहीद सरदार भगत सिंह के भी दिल के बहुत करीब थीं। भगत सिंह ने अपने भाई को लिखे अपने आखिरी खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। पंडित ब्रजनारायण चकबस्त फरवरी 1926 में इस फानी दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन उनका कलम हमारे साथ हमेशा कलाम करता रहेगा। ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियां, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, वो बागों में कोयल वो जंगल के मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदोस्तां है हमारा वतन। वतन का राग प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश, सहयोग आकाशवाणी लखनऊ।